हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 108 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 109 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। सब लोग शांति से बैठ के नाश्ता कर रहे थे और अपने अपने काम में लग जाते हैं। आरव ऑफिस जाने से पहले आरन को मिलने को बोल जाता है। आरन की तो सांसें अटकी हुई थी। वो अपने मन में ही बोलता है, पता नहीं मेरी बीवी से उस जल्लाद भाई और मेरे सारच पता नहीं। वो अपने मन में ही बोलता है, पता नहीं मेरी बीवी के उस जल्लाद भाई और मेरे राक्षस साले ने मुझे क्यों बुलाया है। पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। कहीं मेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को तो नहीं खिला देंगे। नहीं, वो अपनी बहन को विधवा तो नहीं करेगा। और मेरा दोस्त भी तो है, ऐसा कुछ नहीं करेगा। और आखिर उसका इकलौता जीजल हूँ मैं। वो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मुझे फॉर्मल मीटिंग के लिए ही बुलाया होगा। पर अगर उसने मेरे साथ कुछ किया तो मैं क्या, कम से कम मैं क्या करूँगा। मैं भी उससे बदले में उसे रिस्पॉन्स करूँगा। पर उसके पास तो बहुत सारे बॉडीगार्ड भी हैं और सबसे बड़ा तो वो जल्लाद खली बली राक्षस आदिल सबकी बड़ी चढ़ाता रहता है। मेरे पास तो बॉडीगार्ड भी उसके जैसा नहीं है। और उसके बाद ऊपर की वो देखते हुए बोलता है, भगवान आज मेरे साले का दिमाग और गुस्सा दोनों को ही कंट्रोल में रखना। अब आपके इस लाल की ज़िंदगी आपके ही हाथ में है। मैं इतनी जल्दी आपके पास आना नहीं चाहता। अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है। अभी तो मेरे भी लाल पीले नहीं आए और मुझे ना पूरी क्रिकेट टीम चाहिए। आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, कहीं फिर बाद में आप मुझे दोष मत दो। आर्यन के दिमाग में ऐसे ही उल्टे सीधे ख्याल आए जा रहे थे कि तभी अचिता उसको आवाज़ आती है जो बोल रही थी, तुम ये खाली पेट क्या खा रहे हो। खाली पेट से क्या खा रहे हो। इस प्लेट में कुछ है भी नहीं। ध्यान कहाँ है तुम्हारा। कहीं नहीं, ऑफिस जाता हूँ। तुम्हें कहीं नहीं, ऑफिस जाता हूँ। तुम्हें कहीं छोड़ दूँ तुम्हारे कॉलेज। आर्यन जवाब देता है, नहीं मैं खुद चली जाऊँगी। वैसे भी मैं और अर्नब साथ ही में कॉलेज जाते हैं तो मैं आज भी उसके साथ ही चली जाऊँगी। पर तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। आर्यन उसकी बात पे अपने दांत दिखा देता है और बोलता है, मैं चलता हूँ, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बाय। इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है और हिता आर्यन के साथ अपने कॉलेज के निकल गई। आर्यन अपने ऑफिस पहुँच चुका था, लेकिन उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वो रह रह के अपनी वॉच में टाइम देखे जा रहा था। धीरे धीरे वक्त बीत जा रहा था और आर्यन अपनी कार की कीज लेके ऑफिस से निकल गया। थोड़ी देर में वो आरव के ऑफिस के बाहर था। वो कुछ देर सोचता है और फिर एक गहरी सांस लेके अंदर आ जाता है। वो इस ऑफिस में पहले भी आ चुका था तो वो जानता था कि आरव का ऑफिस कहाँ पर है। वो सीधा उधर ही बढ़ रहा था। उसे कोई भी अंदर जाने से रोक नहीं रहा था। शायद आरव ने पहले ही सबको इन्फॉर्म कर दिया था। वो आरव के केबिन के अंदर चला गया। आरव भी उसी का इंतजार कर रहा था। आरव आर्यन को बैठने का इशारा करता है। आरव के सामने वाली चेयर पे आर्यन बैठ जाता है। कुछ देर उन दोनों की बात बिल्कुल खामोशी छाई रहती है। थोड़ी देर के बाद आरव अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं आता। पास्ट में जो भी हुआ वो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। वो गलत था, वो सब नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह से मेरी बहन बहुत रोई है, उसे बहुत तकलीफ हुई। लेकिन एक सच ये भी है कि तुम उसके पति हो और उसकी खुशी तुम में है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है। इस 1 महीने में तुम्हें अपना प्यार साबित करना होगा, अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, सबके दिल में अपनी वही जगह पानी होगी। और सबसे बड़ी बात, दिल में जो कहीं कन्फ्यूज़न बसी हुई है उसको ख़त्म करना होगा और अपने प्यार को जगाना होगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा हमेशा हमेशा के लिए। फिर तो तुम लौट के कभी वापस नहीं आओगे। मैं तुम्हें अपनी बहन के पास भटकने भी नहीं दूंगा। बोलो मंजूर है या नहीं। मुझे मंजूर है, आर्यन बोलता है। साले साहब, आपको मामा तो मैं ही बनाऊंगा। और इतना बोल के आंख मार देता है। तुम कभी नहीं सुधर सकते। आर्यन उससे कहता है, मैं बिगड़ा ही कब था। आर्यन बेशर्मी से बोलता है, अच्छा अब मैं बाजार में चलता हूँ। इतना बोल के आर्यन वहाँ से निकल गया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 109 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 110 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 110 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। आर्यन आरव के
आर्यन आरव के ऑफिस से निकल जाता है। उसके जाने के बाद आरव खुद से ही बोलता है, मैं जानता हूँ मेरी बहन को तुम बहुत अच्छे पार्टनर कहीं ना कहीं तुमसे अच्छा पार्टनर कहीं नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ तुम इस चैलेंज को पूरा करो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ज़रूर पूरा कर लोगे। उसके बाद आरव आदिल को कॉल करके अपने केबिन बुलाता है। आरव आदिल से बोलता है, मैं तुम्हें जो काम दिया था वो पूरा हुआ या नहीं। उसकी बात सुन के आदिल बोलता है, तुम कुछ बोलो और मैं वो पूरा ना करूँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? आरव उसकी तरफ अपनी एक आईब्रो उठा के पूछता है, रिजल्ट क्या रहा? आदिल के फेस पे तिड़ आदिल के फेस पे एक 1.5 फुट लंबी स्माइल आती है और वो हाँ में अपना सर हिला देता है, रिजल्ट पॉजिटिव है। उसकी बात सुन के आरव के फेस भी 440 वोल्ट की स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गए। वहीं आर्यन भी अपने ऑफिस चला जाता है, अपने आप को काम में बिजी हो जाता है। वो रह रह के अपनी वॉच में टाइम देखे जा रहा था। दोपहर से शाम हो गई थी और आर्यन की वॉच में 4 बज रहे थे और 4 बजते उसके फेस पे लंबी सी स्माइल आ गई। वो अपना कोट पहन के अपनी कार लेके निकल गया। वहीं दूसरी ओर अक्षिता अपनी क्लास खत्म करके बाहर आती है तो उसे एक जगह भीड़ दिखाई देती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो एक लड़की से पूछती है कि वहाँ क्या हो रहा है, तो वो लड़की उसे जवाब देती है, बोलती है, तुम्हें पता नहीं लगता है हमारे कॉलेज में एक न्यू एडमिशन हुआ है। वो लड़का बहुत ही हैंडसम है, उसकी कार भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, देख के ही पता लग रहा है कि वो कितना रिच होगा। अक्षिता उस लड़की की बात सुन के अपने मन बोलती है, ऐसा भी कौन ऋतिक रोशन आ गया जो इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, ये सारी लड़कियां पागल हुई जा रही हैं। तभी अर्नब वहाँ आता है और अक्षिता को पूछता है, घर चलें? उसकी बात सुन के अक्षिता उससे पूछती है, तुम्हें पता है ये कौन आ गया है हमारे कॉलेज में जो सबकी लड़कियां उसकी दीवानी हो रही हैं? मुझे नहीं पता, चलो चल के देख लेते हैं। अर्नब बोलता है। अक्षिता और अर्नब भीड़ की तरफ बढ़ जाते हैं। अक्षिता जैसे ही उस भीड़ से निकलने वाले लड़के को देखती है तो फिर उसके आसपास मंडराती तितलियों की उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो सबको अपने सामने से हटाती हुई आगे बढ़ती है, उस लड़के का हाथ पकड़ के उस सबसे निकाल ले आती है। वहीं उसके ऐसा करने से सारी लड़कियां उसे घूर के देखे जा रही थी और उसे पार्किंग में ले आती है और फिर उसके सामने अपने हाथ बांध के खड़ी थी और बोलती है, ये क्या कर रहे थे तुम? मैं तो तुम्हें लेने आया था जान, अपनी बीवी को घर ले जाने के लिए ही मैं आया था, तो चले बीवी। आर्यन उससे कहता है। अच्छा, गुस्से से उसकी ऊपरते हुए बोलती है, पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, तो मुझे बीवी में बोलना बंद करो और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे लेने आए हो। मैं खुद जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, इतना करे और इतना रेडी होने की आने को किसने बोला था? तुम्हें जो सलमान खान बन के आने को जो सलमान खान के बन के आए हो मेरे कॉलेज में, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, दूर रहो सबसे वरना तुम्हारी सारी हड्डियाँ तोड़ दूंगी, समझे? और इतना बोल के अक्षिता आर्यन से पलट के खड़ी हो जाती है। आर्यन धीरे से उसके पास आता है, उसके कान में मदहोश भरी आवाज़ में बोलता है, तो मेरी बीवी को जलन हो रही है कि उसके हैंडसम पति को कोई उसके अलावा कैसे देख सकता है? तुम मुझे बता सकती हो बीवी, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। इतना बोल के आर्यन जोर जोर से हंसने लगता है। उसको हंसता देख अक्षिता चिढ़ जाती है और बोलती है, मुझे कोई जलन नहीं हो रही और कभी खुद को गौर से आईने में देखा है, तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अच्छा, तो मुझे क्यों हाथ पकड़ के वहाँ से लाई हो तुम? अगर तुम्हें जलन नहीं हो रही है तो? अक्षिता के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। वो अपनी नज़रें चुराने लगती है। तभी अर्नब वहाँ आ जाता है और बोलता है, चलें। अक्षिता अर्नब को देख के खुश हो जाती है और जल्दी से वहाँ से जाने लगती है कि आर्यन उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और बोलता है, साले साहब, अब तो आपके बड़े भैया यानी मेरे बड़े साले ने परमिशन ले चुका हूँ, तो अब आप क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो? आर्यन बोलता है। अर्नब कुछ सोचता है और फिर वो आके बोलता है, ओके बोल के वहाँ से निकल गया। अक्षिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अर्नब वहाँ से उसकी बात सुने बिना ही निकल गया और उसके बाद आर्यन भी उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे कार में बैठा के वहाँ से ले जाता है। वहीं सारी लड़कियाँ हैरानी से अक्षिता को देख रही थी, जैसे कोई पूछ रही थी कि तुम क्या उसे जानती हो, लेकिन अफसोस वो वहाँ से जा चुकी थी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 110 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 110 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो समझ में आया हो, आपको और बड़ा लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।